नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति मिश्रा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सरिता में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले मैं इसके 2 भाग पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें 50 रचनाओं के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। आज मैं 51 प्रश्न से शुरू करती हूँ। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो 51वां प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? इसके विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, सेवा सदन किसकी रचना है? इसके विकल्प हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल की इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, झूठा सच किसकी रचना है? और इसके विकल्प हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा की मोहनदास नैमिषराय। इसका उत्तर है यशपाल। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? इसके विकल्प हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी की इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अज्ञेय। दोस्तों, ये अज्ञेय की औपन्यासिक कृति है, जो कि 2 भागों में रचित है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किस कवि की रचना है? विकल्प हैं सरहपा, कढ़हपा, लुईपा की शबरपा। और इसका उत्तर है सरहपा। दोस्तों, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, उर्मिला किसकी रचना है? विकल्प हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रिया किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर की मैथिली शरण गुप्त। और इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, वीरों का ऐसा हो वसंत किसकी कविता है? महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार किस कवि की रचना है? इसके विकल्प हैं जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय की सुमित्रानंदन पंत। तो ये रचना है अज्ञेय की। ये अज्ञेय की बहुत प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी कविता है? इसके विकल्प हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, अभिमन्यु अनंत या प्रभा खेतान। इसका उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, एक कंठ विष पाई किस रचनाकार का नाटक है? इसके विकल्प हैं दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, हिमांशु जोशी या शंकर शेष। इसका उत्तर है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, लज्जा किसका उपन्यास है? इसके विकल्प हैं प्रभा खेतान, तस्लीमा नसरीन, मेहरुन्निसा परवेज़ की मैत्रेय पुष्पा। इसका उत्तर है तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किसका रिपोर्ताज है? इसके विकल्प हैं शिवदान सिंह चौहान, रांघेय राघव, उपेन्द्र नाथ अश्क की निर्मल वर्मा। दोस्तों, लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज शिवदान सिंह चौहान का है, जिसे हिंदी का पहला रिपोर्ताज माना गया है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी कविता है? विकल्प हैं कुंवर नारायण, गिरजा कुमार माथुर, शंकर शेष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, कंकाल किसका उपन्यास है? इसके विकल्प हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के अन्य 2 उपन्यास भी हैं, जिनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या फिर विष्णु प्रभाकर। इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? इसके विकल्प हैं रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, गिरिराज किशोर की मनोहर श्याम जोशी। इसका सही उत्तर है रघुवीर सहाय।
अगला प्रश्न है, कुटज किसका निबंध है? इसके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल की विद्यानिवास मिश्र। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, क्रोध किसका निबंध है? इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी कि इनमें से कोई नहीं, और इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, शुक्ल जी के अन्य निबंध जितने भी आपको मालूम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। उसने कहा था किसकी कहानी है? इसके विकल्प हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, आपका बंटी किसकी रचना है? इसके विकल्प हैं प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, तस्लीमा नसरीन। सही उत्तर है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? दोस्तों, ये एक नाटक है। इसके आपको जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या विद्यानिवास मिश्र, और सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है ये। नरसिंह जी का मायरा किस कवयित्री की रचना है? और इसके विकल्प हैं मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं, और उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है, कीर्ति पताका किसकी रचना है? और विकल्प हैं जयदेव, जानकवि, भूषण या विद्यापति। इसका सही उत्तर है विद्यापति। दोस्तों, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य रचनाओं को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अंतिम प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? विकल्प हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो मित्रों, ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न, और मैंने आपको ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए हैं। इनको एक बार ज़रूर पढ़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसका अध्ययन कीजिए ताकि आप सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।